एक शख्स था तो गरीब लेकिन इंतहाई खुशबख्त था। उसका घराना एक बीवी, 5 बच्चों, 2 बहनों और बूढ़ी वालिदा पर मुश्तमिल था। उस शख्स की एक पसमानदा इलाके में सब्जी की दुकान थी। न तो उसके पास माल था कि किसी अच्छी जगह दुकान ले सकता, न इतने वसाइल थे कि उससे बेहतर सामान रखता। उसका घर भी बोसीदा और टूटा फूटा था। मजाजी तौर पर ही उसे घर कहा जा रहा है, वरना सिर्फ एक कमरा और छोटा सा सहन था। सारा घराना इसी एक कमरे में सोता, बल्कि किचन ना होने के बायस वो खाना भी इसी कमरे में पकाते थे। जब वो शख्स शाम को घर लौटता, उसके हाथ में सब्जी, गोश्त और रोटियां होती। उसके घर वाले खुशदिली और खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते, उसके हाथ से सामान पकड़ते और खाना तैयार करने में लग जाते। हर रोज उन्हें गोश्त मुयस्सर नहीं आता था। जब सेल अच्छी होती तो वो गोश्त खरीदते, वरना सब्जियों पर ही गुजारा करते। उनके पड़ोस में आला अदलिया के एक काजी साहब रिहाइश पजीर थे। वो उस खानदान से बहुत मुतासिर थे कि ये लोग गुर्बत और तंगी के बावजूद इंतहाई साबिर और शाकिर थे। काजी साहब अक्सर उन लोगों की मिसाल देते कि मैंने जिंदगी में उनसे ज्यादा सआदतमंद घराना नहीं देखा। जब शाम को साहिब खाना दुकान से लौटते हैं तो सब घर वाले पर जोश अंदाज में उनका इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर अक्सर उनके घर से हम्दो सना के कलिमात की आवाजें आती हैं। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इस खुशनुमा मंजर से महजूज हो सकूं। फिर ये लोग खाना तैयार करते हैं और बड़े बर्तन में डालकर सब मिलकर खाते हैं। उनके खाने का इख्तिताम भी अल्लाह ताला की हम्दो सना और मसनून दुआओं पर होता है। आखिर में ये अपने बोसीदा लेकिन साफ सुथरे बिस्तरों पर बड़ी खुशी और कनात के साथ आराम करते हैं। ये किसी बड़े दुनियावी मालो मता की तमन्ना नहीं रखते थे। उनकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि सेहत और आफियत के साथ उनकी जिंदगी गुजरती रहे और उन्हें किसी इंसान का मुख्ताज ना होना पड़े। मौसम खज़ां की एक शाम थी। ये लोग हस्बे मामूल अपने सरबराह खाना के मुंतजर थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। उन लोगों ने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ एक एम्बुलेंस भी थी। पुलिस वालों ने उन्हें यह अफसोसनाक खबर दी कि साहिब खाना एक ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए हैं। हुआ कुछ यूं कि उस शख्स ने शाम के वक्त अपनी दुकान बंद की, पड़ोस में कस्साब की दुकान से गोश्त खरीदा, नानबाई से रोटियां ले और सब्जियों का थैला, गोश्त और रोटियां लेकर घर की तरफ चल पड़ा। सड़क अबूर करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया और ये बेचारा मौका पर ही जा बहक हो गया। इस दिलखराश सानेहा की वजह से कुर्बो जवार के लोग भी जमा हो गए। उन्होंने मुतवफ़ी की तजहीज और तकफीन का बंदोबस्त किया। अगले दिन सुबह के वक्त उसकी नमाज जनाजा अदा करके उसे दफन कर दिया गया। सारे घर की कफालत का इन्हिसार उस अकेले शख्स की आमदनी पर था। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि घर कैसे चलाया जाए। उस शख्स के सबसे बड़े बेटे की उम्र 15 साल थी। यह हाई स्कूल में जेरे तालीम था। उसने तालीम को खैर बात कह दिया और अपने बाप की दुकान खोल ली। जिंदगी फिर इसी रूटीन से गुजरने लगी, लेकिन अब उनकी मुस्कुराहटें गायब हो चुकी थी। सब लोग अफसुर्दा रहते। खाना खाते वक्त भी अक्सर उनकी आंखें भीगी रहती। उस घर की सआदत उस घर के महबूब के साथ ही दफन हो गई थी। ये इंतहाई मुश्किल दिन सुस्त रवि से गुजरते रहे, यहां तक कि 3 साल गुजर गए और बड़े बेटे की उम्र 18 बरस हो गई। एक दिन अचानक उसे हुकूमत की तरफ से फौजी खिदमात के लिए तलब कर लिया गया। वालिद के बाद घर का सारा इन्हिसार इसी लड़के पर था। घर वाले फिर बहुत परेशान हुए कि अब क्या करना चाहिए। वो सब सोच विचार करने लगे। क्या दूसरे बेटे को स्कूल छुड़वाकर दुकान पर बिठा दिया जाए? ऐसी सूरत में उसकी तालीम का क्या बनेगा? अगर वो अपनी तालीम जारी रखता है तो घर वालों का गुजारा कैसे चलेगा? बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें ये घर फरोख्त कर देना चाहिए ताकि अपने बड़े बेटे की जबरी फौजी खिदमत के इव्ज में पैसे जमा करवाए जा सकें। ये लोग इराक में रिहाइश पजीर थे। वहां यह कानून था कि हर घर से एक नौजवान को हुकूमत जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लेती और उस पर मुआवजा भी कुछ न देती थी। हाँ, अगर कोई उस जबरी मशक्कत से बचना चाहता तो उसके लिए लाजिम था कि वो सरकारी खजाने में 4000 दीनार जमा करवाए।
चुनाचे उस रकम की फराहमी के लिए घर वालों ने मकान फरोख्त करने का फैसला कर लिया। अगरचे इस फैसले में भी उनकी कैफियत उस बकरी की सी थी जिसके बारे में सोचा जा रहा हो कि उसे ज़बा करके उसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमात के लिए धर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी इदारे में भेज दिया गया। वो बादल नखास्ता ही इधर आया था। असलहा की तरबियत में उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। इंस्ट्रक्टर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। उसके जहन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। इसातिज़ा ने कई मर्तबा उसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग्स दी, लेकिन उसका जिस्म तो यहां था, जहन कहीं और अटका हुआ था। एक दिन उस्ताज ने उसे बिठाकर इसका असल मसला पूछा तो उसने जवाब में अपनी सारी बित्ता कह सुनाई। अब उस्ताज ने इसरार करना छोड़ दिया और इसका मसला अपने ऑफिसर के सामने पेश किया। ऑफिसर ने इसके मसले का कोई हल निकालने की बजाय इसकी ड्यूटी किचन में लगा दी। अब वो यहां बर्तन धोता, गोश्त काटता, आग जलाता और खाना तकसीम करता। शबो रोज इसकी यही मसरूफियात थीं। इधर इसकी मां की भी यही कैफियत थी। वो बज़ाहिर तो चलती फिरती, खाती पीती और सोती जागती थी, लेकिन उसका जहन किसी और ही दुनिया में गुम रहता था। उसने अपने घर की रजिस्ट्री गिरवी रखकर एक प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रकम घरेलू इखराजात के लिए उधार ली और अपना मकान फरोख्त होने के लिए लगा दिया। मुख्तलिफ खरीदार इनका मकान देखने के लिए आते रहे। आखिर 20 दिन के बाद इनका मकान 4000 दीनार में फरोख्त हो गया। फिर मजीद 9 दिन कागजी कार्रवाई में लग गए। सिर्फ एक दिन बाकी बचा था। इनके हाँ ये ज़ाब्ता था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस जबरी फौजी खिदमत के इवज में 4000 दीनार जमा करवाए जा सकते थे। 30 दिन गुजरने के बाद ये मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाता था। इस खातून ने यह मुआवजा जमा करवाने के लिए इस शहर जाना था जिसमें इसका बेटा था। यह शहर 200 करोड़ किलोमीटर के फासले पर था। जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो इस शहर जाने के लिए उसके अलावा कोई और मुसाफिर नहीं था। उसने काफी देर तक सवारियों का इंतजार किया, लेकिन किसी को आना था ना आया। वो हर पल अंगारों पर लौट रही थी। उसके सारे खानदान की जिंदगी और नामूस दांव पर लगी हुई थी। उसने बस वाले से कहा, तुम गाड़ी लेकर चलो, मैं सारी बस का किराया अदा करूंगी। ड्राइवर उस अकेली खातून को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बातों बातों में उसने सादा लोग खातून से ये मालूम कर लिया कि उसके पास 4000 दिरहम है। ड्राइवर की नीयत बदल गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर ली और खंजर की नोक पर उस खातून से नीचे उतरने के लिए कहा। उसने खातून पर पे दर पे वार किए और उसे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चला गया। उसने खातून का बैग अपने कब्जे में ले लिया। फिर वो वापस आने की बजाय उसी शहर की तरफ रवाना हो गया जिधर जा रहा था, ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। वो गाड़ी लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। उसके साथियों ने समझा शायद उस बस में आने वाली सवारियां रास्ते में उतर गई हैं। ऐसा होता रहता था, इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वापसी पर ड्राइवर उसी रास्ते से गुजरा। जब वो इस जगह के करीब पहुंचा जहां उसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, उसके दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा उस औरत की लाश पर नजर डाल लूं। उसने मुसाफिरों से बहाना लगाया, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हूं, चंद मिनट बाद वापस आता हूं। वो उस वादी की तरफ गया। उसे कराहने की एक नहीफ सी आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो गुस्से से कहने लगा, ऐ मलऊन औरत, तुम अभी तक जिंदा हो? फिर वो एक बड़े पत्थर की तरफ झुका ताकि उसके जरिया उस खातून का सर कचल दे। जब उसने पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया।